बॉम्बे हाई कोर्ट के ये जो ऑनरेबल जज साहब हैं, ये इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। काम ही इन्होंने इतना ज़बरदस्त, इतना सराहनीय किया है कि बहुत कम लोग हैं जो इस सरकार में किसी पद पर रहते हुए ये हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि अपने दिल की बात, मन की बात या जो सच है उसको पुरजोर तरीके से बोल सकें। बहुत कम लोगों में साहस है। जिस तरह से हर एक विंग, न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक पर सरकार ने अपनी जड़ें इतनी गहरे तरीके से जमा रखी हैं कि कोई भी सरकार की इज्जत से बाहर नहीं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो और कोई संस्था हो, पूरी तरीके से गवर्नमेंट उनके ऊपर इतना ज़बरदस्त शिकंजा कसे हुए है कि जो वो चाह रही है वही हो रहा है और पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। तमाम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स और अब बॉम्बे हाई कोर्ट के ये जो जज साहब हैं, इन्होंने एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान, जिसमें एक सईद अहमद चौधरी नाम का व्यक्ति जो सीए यानी कि जो नागरिकों के हितों से संबंधित कानून या जो भी जनसभाएं होती थी सरकार के विरोध में या जो भी प्रदर्शन होते थे सरकार के विरोध में, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उन जो प्रदर्शन हैं, वो जो सरकार के विरोध में जो भी सभाएं होती थी, उनका आयोजन इस व्यक्ति के द्वारा किया गया। मतलब कुल मिलाकर के देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में जब इस व्यक्ति को, सईद अहमद चौधरी को, ये चीज़ महसूस हुई कि हाँ, ये लोकतंत्र का हनन कर रही है गवर्नमेंट, तो इसने जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके सरकार के विरोध में आयोजन गठित किए, उससे संबंधित मामला जब बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा, इस आदमी के खिलाफ एफआईआर हुई कि इस आदमी को बाहर निकाल दिया जाए, उस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाए, उसको जो है उस पूरे के पूरे परिक्षेत्र में जहां ये आयोजन चल रहा था वहां से निष्कासित करके इसको बाहर कर दिया जाए हमेशा के लिए। तो वो मामला इस व्यक्ति के द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने लेके जाया गया अपनी स्वतंत्रता के हनन से संबंधित। और जब पूरा का पूरा प्रकरण ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति के खिलाफ पारित किए हुए जो एक्सट्रीमिस्ट, जो बाहर निकालने से संबंधित, इसको जो उस परिक्षेत्र से आउट करने से संबंधित जो आदेश हुए थे, सरकार ने जो आदेश पारित किए थे, उसको सिरे से खारिज करते हुए ये कहा कि ना, ये तो साफ साफ लोकतंत्र का हनन है। अगर भारत में सरकार, जो भी सरकार हो, कोई गलत काम कर रही है, अगर कोई व्यक्ति उसकी आलोचना कर रहा है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहा है, सरकार के कर्मों के खिलाफ, कृत्यों के खिलाफ, कुकृत्यों, कुकर्मों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, कोई पोस्ट कर रहा है कि हाँ, सरकार इस तरीके से गलत कर रही है, गवर्नमेंट ये गलत कर रही है, आलोचना कर रहा है, लीगल तरीके से जो सरकार की कमियां हैं, खामियां हैं, उनको गिना रहा है कि कैसे लोगों का दमन कर रही है गवर्नमेंट, कैसे कुचल रही है, तो ये उनका मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है और ये अधिकार किसी भी नागरिक से कभी छीना नहीं जा सकता। ये सब करना कहीं से भी क्राइम नहीं है और ऐसा प्रदर्शन करने वाले, विरोध करने वाले, आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समूह को उस क्षेत्र से जहां इस तरीके का कोई भी प्रदर्शन, कोई भी आलोचनात्मक सभा चल रही है, बाहर कर दिया जाना, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाना, रोक दिया जाना या उनको गिरफ्तार कर लिया जाना, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करके उनको दबाया जाना, यह सब गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इस मामले की सुनवाई करते हुए ऑनरेबल जज साहब ने जो सबसे बेहतरीन लाइन बोली, वो लोगों के दिलों को छू गए और वही लाइन इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। जज साहब ने साफ साफ कहा कि सरकार लोगों को गुलाम बना रही है। अगर सरकार इस तरीके से लोगों को दबाएगी तो लोग गुलाम बनते चले जाएंगे सरकार के। और वर्तमान सरकार पर सीधे सीधे ऑनरेबल जज साहब ने निशाना साधा है कि अगर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर दिया जाएगा, उनको आलोचना करने, उनको कि सरकार की किसी भी गलत कृत्य के खिलाफ टिप्पणी करने से रोका जाएगा, उनकी जो आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, जो उनको राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, उन सब चीज़ों को अगर सरकार जब्त करेगी या रोकेगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी, तो इसका मतलब है कि सरकार लोगों को अपना गुलाम बनाना चाह रही है। और आज़ाद भारत में जहां पर संविधान लागू है, जहां पर
प्रजातंत्र है, लोकतंत्र जैसे शब्द हैं, तो वहां पर इस तरीके के कृत्य करना, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि संविधान के संरक्षक है, भारतीय न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना गया है, संरक्षक का दर्जा दिया गया है, तो कुल मिलाकर के इस हिंदुस्तान में ये कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको पूरी तरीके से अवैध मानते हुए सरकार के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑनरेबल न्यायमूर्ति महोदय ने जजमेंट पास करके जो चौधरी साहब थे उनको बरी कर दिया। धन्यवाद।